दूसरा, आत्मा। आत्मा के लिए सॉल कह देते हैं। तो आत्मा से जुड़े सारे प्रश्न, आत्मा है नहीं है तो किस साइज की है, उसका वजन कितना है, आत्मा का साइज क्या होगा आपके हिसाब से? आत्मा का साइज बताओ। बड़ा मुश्किल सवाल है, आत्मा का साइज क्या है? हाँ, ये बात भी है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग अड़े हुए ना कि आत्मा होती है, तो उनसे पूछे साइज बताओ भाई। तो एक ने कहा कि आत्मा एक परमाणु के समान है। उससे बात जस्टिफाई हो गई कि चींटी के अंदर भी है, अमीबा के अंदर भी रही होगी, है ना, सबसे छोटा जीव है, उसके अंदर भी आत्मा होनी चाहिए, इसलिए आत्मा का साइज छोटा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड से व्यापक है, शंकर जैसे कहते हैं। और सबसे रोचक सिद्धांत जैन लोगों ने दिया इस मामले में। उन्होंने कहा, पिपीलिका पुद्गलम प्राप्य पिपीलिका भवति, हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवति। यानी कि आत्मा चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी के आकार की हो जाती है, और हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के आकार की हो जाती है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसकी आत्मा विराट हो रही है, और यदि कोई जिम जा रहा है तो रोज अपनी आत्मा सुखा के आ रहा है वहां से, इसका मतलब ये हुआ। बड़े रोचक रोचक सिद्धांत होते हैं आत्मा को लेकर भी। आत्मा बात्मा होती होती पता नहीं है या नहीं, मुझे तो बहुत भरोसा है इन सब बातों में, पर हाँ, बीच में हम डिस्कस करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अच्छा, जब आदमी मर जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि वो आत्मा थी। नहीं, सुनो सुनो, कह रहे साइंस ने सिद्ध किया कि मरने के बाद आदमी का वेट कम हो जाता है, ठीक है, इससे सिद्ध हो गया अपने आप कि जो निकला है वो आत्मा थी। और इसमें सबसे खतरनाक पता क्या है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आत्मा में वजन होता है, और जिस चीज में वजन होता है वो भौतिक वस्तु होती है, और भौतिक वस्तु अपने आप पे नश्वर होती है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा नश्वर है, तो फिर वो आत्मा क्यों है? ये बचकानी बात है, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट बच्चे ऐसी बात करते हैं, बचो इन सब बातों से, ये सब बात। अरे अभी आप लोग ना इस सब चक्कर में मत पड़ो, बस सुनो। और तीसरा क्या होता है, ईश्वर आत्मा के बाद जगत, यानी संसार, जगत विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, सृष्टि, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, इसको बोलते हैं सृष्टि विज्ञान। ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, बड़ा रोचक सवाल है। ईश्वर ने बनाई, ये मानते हैं। तो सवाल है, ईश्वर दुनिया को बनाते समय दुनिया के बाहर खड़ा था कि अंदर खड़ा था? भाई कोई भी मिस्त्री कोई घर बनाएगा, घर के बाहर से बनाएगा। कोई कुम्हार घड़े के अंदर बैठे घड़ा कैसे बनाएगा? घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को घड़े के बाहर होना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड के परे ईश्वर है, तो ब्रह्मांड बनाने की मिट्टी कहां से लाया? तो लोग कहते नहीं, मकड़ी की भांति बनाया, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, रॉ मटेरियल अंदर से ही निकाल लेती है, वैसे ही। तो इस समय भगवान ने अपने अंदर से खखार के उससे ये ब्रह्मांड बनाया है, इसका मतलब ये हुआ। इसको लेकिन कई सिद्धांत है, शायद कहीं कहीं जिक्र आएगा एक सिद्धांत का, तो बताए। मैं बिल्कुल चाह नहीं रहा कि दर्शन पढ़ते हुए अब जरा भी आध्यात्मिक हो, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं आपको आध्यात्मिक होने दूंगा ही नहीं किसी भी हालत में, मैं हंसी मजाक कर करके आपका मूड खराब करता रहूंगा। चलिए ठीक। और तीसरा, प्रार्थना करने वाले को ये उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी और कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार या रिजल्ट, चमत्कार की धारणा भी इससे जुड़ती है। आपने कभी सुना कि चमत्कार हो गया हो? आप में से कितने लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है इस दुनिया में कहीं? हाँ, सुना है? क्या देखा बताओ इधर हमें भी। कह रहे कि वहां कोई पक्षी नहीं होता है, लेकिन बताइए गुफा में 3 कबूतर मिलेंगे, हम गए वहां 3 कबूतर मिले। अच्छा, मैं यहाँ से 3 कबूतर लेके चला जाऊं, वहां छोड़ा हूं, हर 3 महीने में ले जाऊं, हर 3 महीने में चेंज करके आ जाऊं। हाँ, ये अविश्वास वाली बात हुई। बात सही है, जितना घातक अंधविश्वास है उतना ही घातक अंध अविश्वास भी है। ये वाक्य बुझाया आप लोगों को? अंधविश्वास अगर घातक है तो अंध अविश्वास भी तो घातक है। हालांकि यहाँ सूट नहीं कर रहा है, इन बातों पर तो अविश्वास करना ही चाहिए, मतलब उन बातों पर अविश्वास की बात कर रहा हूँ जहां अविश्वास करने की ठोस वजह न हो, वहां भी आप अविश्वास करें तो घातक है। जैसे कोई व्यक्ति आपका दोस्त है और आपसे कहे कि मुझे बहुत दिक्कत है, थोड़ी हेल्प चाहिए, और आपके शक हो रहा है मुझे तो तेरे ऊपर, अब ये अविश्वास घातक है, अंध अविश्वास है, गहरा अविश्वास हो गया। खैर, तो मैं मान गया कि 3 कबूतर थे जिससे एक चमत्कार साबित हुआ, तो आपने उन कबूतरों को प्रणाम किया, ठीक से आशीर्वाद दिया कबूतरों ने? ये कह रही है कि मैंने सुना है कि कोई कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, मेडिकल साइंस में ऐसा हो जाता है। भाई असल में मरना क्या है, जब कोई मरता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग समय पर काम करना बंद करते हैं। तो पूरी मौत तब होती है जब सब बंद हो गया, और मौत की शुरुआत जब पहला अंग बंद हुआ, वहां से मौत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो हमने मौत कब मान लिया, मुंह तो ये परिभाषा की बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का सांस बंद हो गया, हार्ट बीट 0 पे आ गई उसकी, तो हम मान लेते हैं कि मर गया है। लेकिन हार्ट बीट बंद होने के बाद भी 10, 20, 30, 50, 100 सेकंड के बाद भी अगर उसको ठीक से, मतलब वो यहाँ सीने के बीच में मुक्के मारे जाए ठीक से, जम के मुक्का नहीं, ये मारा था दम से ऐसे, देखा आपने कभी ऐसे? नहीं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 10 में से 5 व्यक्ति कम से कम अगर उनको हार्ट अटैक से अगर मरे हैं और ठीक कुछ सेकंड्स के बीच में वो एक्टिविटी हो जाए तो रिवाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। अचानक वो उठ पड़ते हैं, सांस के साथ उठते हैं, कई लोग जीवन अच्छा खासा गुजारते हैं उसके बाद, लेकिन उस चक्कर में यहाँ की कुछ पसलियां टूट जाती हैं उनके,
ये उसका मतलब इनहेरेंट है। अगर उसको बचाना है, यूं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलता है। उस समय बहुत ताकत चाहिए, वो उछल के यूं फट से मारो ऐसे। और एक बार नहीं 8-10 बार मारना पड़ता है, और या फिर ऐसा करके दोनों हाथ से पूरी ताकत से दबाना पड़ता है, तब जाके श्वसन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। क्या चीज? अंडरटेकर का मतलब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हार्ट वाला कोई व्यक्ति जब मरने लगता है तो वहां नर्सेस 8-10 होती है। तो 8-10 नर्सेस, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो क्रम से एक नर्स आएगी, पूरी ताकत से कोशिश करेगी, और वो हर कोशिश के बाद पेशेंट अचानक हल्का सा उठता है, पर वो इतनी मेहनत है कि एक बार के बाद तो नर्स नहीं कर पाएगी, अगली बार खुद ही बैठ जाएगी करेगी, तो फिर वो हटेगी, सेकंड रिप्लेस करेगी। इस तरह से लगातार कोशिश करेंगे, और वो उनका एक डेकोरम है कि लगभग वो 2 या 3 मिनट तक एफर्ट्स करते हैं लगातार, और अगर उसके बाद भी रिवाइव ना करें तब मान लेते हैं कि वो रिवाइवल के स्टेज में नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में यदि किसी को अटैक आ जाए तो 10 में से 4-5 केसेस रिवाइव हो जाते हैं। चमत्कार होता है, वो चमत्कार नहीं होता, वो बॉडी का जो सिस्टम है उसी का एक नया प्रोसेस है, इतना ही मामला है। चलिए, जब आपसे मुझे चमत्कार क्या है, एक वाक्य में, चमत्कार वह कार्य है जिसके पीछे निश्चित कारण नहीं दिख रहा है, बस। धर्म का आदमी कहता है कि चमत्कार सामान्य नियमों में ईश्वर का हस्तक्षेप है, और ईश्वर कहता है कि कारण कार्य नियम मैंने ही तो बनाया था, और मैं अपने बनाए नियम के अधीन कैसे हो सकता हूं? मैंने बनाई दुनिया, दुनिया चलाने के लिए मैंने बनाया कारण कार्य नियम, और बीच बीच में अपना जलवा दिखाने के लिए उस नियम को खारिज करके कुछ चमत्कार कर देता हूं। चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार का मतलब कारण कार्य नियम का उल्लंघन, जिसे धर्म के लोग ईश्वरीय इंटरवेंशन या हस्तक्षेप मानते हैं। और विज्ञान का व्यक्ति क्या बोलता है? चमत्कार का मतलब सिर्फ इतना है कि इस घटना का कारण अभी तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है, ढूंढ लेगा। बर्मुडा ट्रायंगल नहीं ढूंढ पाए हैं, ढूंढ लेंगे कभी ना कभी, अभी नहीं मिला है ना, तो फिर चमत्कार है। गणेश जी ने दूध पिया प्रतिमाओं ने, चमत्कार है। कारण मिल गया तो चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। जिस घटना की व्याख्या हो गई, शमशान घाट में रात के समय रोशनी चमकती है, चमत्कार है। पता लग गया फास्फोरस है, तो विज्ञान है। जिस चीज की व्याख्या नहीं हुई है वो चमत्कार है, जिस चीज की व्याख्या हो गई वो विज्ञान है। दुनिया ऐसे चलती है, ठीक। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मेरे को बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि आईएएस बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं। जो व्यक्ति मेंस के जीएस के चारों पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है, आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है।